अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो हैं वो साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं और जिनको आपको लाजमी तैयार करना चाहिए। ये थर्ड ईयर के कोर्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है, उसमें सर्वे का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आप आ जाएं उसके बाद पर सेंसेशन एंड परसेप्शन वाले चैप्टर में, तो उसमें जो है वो ईयर है, आई है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद जो है स्कूल ऑफ थॉट्स है। स्कूल ऑफ थॉट्स में ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ठीक है, साइको एनालिसिस है, कॉग्निटिव है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड चैप्टर की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। फिर इसके बाद सेंसरी थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनैप्स है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स हैं, ये भी आपने अच्छे से याद करने हैं। फिर इमोशन वाले चैप्टर की अगर आप बात करें तो उसमें इमोशन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और साइकोलॉजिकल वेलबींग के किस तरीके से जो हिजान का इजहार है वो हमारी नफसियाती सेहत के लिए ज़रूरी है, और किस तरीके से अपना हिजान जो है यानी इमोशंस जो हैं वो हमारी नफसियाती सेहत में किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद आमोजिश की डिफरेंट जो है वो थ्योरीज हैं, जिसमें लर्निंग की डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव है, ये भी आपने अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद मोटिव्स की अगर आप बात करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये आपने अच्छे से करना है। फिर उसके बाद मेमोरी है। मेमोरी में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, फिर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और फिर आगे से मॉडल्स ऑफ मेमोरी है, ये आपने अच्छे से करना है। फिर क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है। फिर जहानत के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिसमें कटेल का नज़रिया है, ठीक है, और बाकी जो नज़रियात हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। फिर फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, वो आपने करनी है। फिर रिसर्च मेथड्स में आपको मैंने बताया है कि तजुर्बाती तरीका है, सर्वे का तरीका है, इंटरव्यू का तरीका है, ठीक है, ये आपने अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गेस्टाल्ट लॉज हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ इमोशंस एंड डिफरेंट, वो आपने करने हैं। अगर आपका जो स्टैट्स का सवाल है उसमें सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी कर्व्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोरिलेशन में कोरिलेशन की बाय रैंक ऑर्डर और कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन, ये आपने अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो है इसमें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन साइकोलॉजी अच्छे से करना है। फिर हिस्टोग्राम वगैरह बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। फिर मीडियन मोड या आपको मीन जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आपका स्टैट्स को क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आपने उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं साइकोलॉजी के हवाले से अगर आप बात करें तो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन। फिर उसके बाद जो है वो डिमांड और सप्लाई का आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें 5p+2q इज इक्वल टू 200, और p इज इक्वल टू 4/5q+10, ठीक है। यानी कि डिमांड और सप्लाई का फंक्शन आपको गिवन है, उसमें से आपने फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से आपने जो डिफरेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसकी खूबियाँ आपने, ठीक है, तैयार करनी है, ठीक है।
और उसकी किस तरीके से बाकी इकोनॉमिक सिस्टम से सुपीरियॉरिटी है, ये आपने फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप देखना है प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में। फिर आपने कॉस्ट कर्व के हवाले से यू शेप को देखना है और रिलेशनशिप अमंग द कर्व्स फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपने मोनोप्लास्टिक फर्म और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर आपने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। फिर आपने नोट लिखना है कि डिमांड कर्व के ऊपर या गिवन गुड्स के ऊपर या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के ऊपर, ठीक है। फिर एजुकेशन की अगर आप बात करें तो एजुकेशन में आपने आ, फ़लसफ़े तालीम की जैसे दो तारीफ़ें हैं, तालीम और फ़लसफ़े में फ़र्क है। इस्लामी फ़लसफ़े के मुताबिक तालीम के मकासद है, ठीक है। आइडियलिज़म के मुताबिक एजुकेशन की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, ठीक है। लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग की डेफिनेशन, कंडीशनिंग की डेफिनेशन, लॉ ऑफ अवॉइडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रोल ऑफ मॉस्क इन कैरेक्टर बिल्डिंग और इसके साथ साथ जो हिस्सी हरकी दर्जा है उसकी खुसूसियात आपने लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो तालीम का मानी और मफहूम आपने लिखना है। फिर माहिरीन तालीम की रोशनी में जो एजुकेशन की डेफिनेशन है वो आपने तैयार करनी है। फिर उसके बाद ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट में एजुकेशन फिलॉसफी को देखना है, यानी कि वजूदियाती, तलस्मियाती और कुदरती पहलुओं को ज़हन में रखकर आपने एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर एल्बर्ट बेंडूरा के मुताबिक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है ये आपने बताना है। आइडियल टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, आइडियल स्टूडेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जो फिलॉसफी ऑफ प्रोग्रेसिव्म है वो आपने बतानी है कि एक मिसाली पसंद उस्ताद की क्या खुसूसियात होती हैं और तरक्की पसंद जो फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक तालीम क्या है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक आपने लिखना है, उसके असूल लिखने हैं, सोशियोलॉजी के बारे में बताना है और सोशियोलॉजी क्या रोल प्ले करती है किसी चाइल्ड की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं।